हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ट्यूशन पॉइंट। प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस या थ्री मैट्रिसेस। ठीक है कि मैट्रिसेस किस तरह आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो 1.4 एक्सरसाइज से पहले काइंडली वो वीडियो देख ले ताकि आपको समझ आ जाए कि मल्टीप्लिकेशन किस तरह पॉसिबल है और किस तरह मल्टीप्लिकेशन होती है। उस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया है मल्टीप्लिकेशन। तो अगर किसी को मल्टीप्लिकेशन नहीं आती, बिल्कुल आती नहीं है, तो आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको सही से फिर समझ भी आ जाएगी वहां से। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक। ठीक है, जो इसके बाद क्वेश्चंस रहते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में यानी इस एक्सरसाइज के पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. क्वेश्चन नंबर 1 है कि शो दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। चार हमें मैट्रिक्स गिवन है ए बी सी डी और कह रहा है कि इसमें आपने कंफर्टेबल कौन कौन से है मल्टीप्लिकेशन के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं ए बी लेता हूं, ठीक है, ए बी, ये मैंने जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। तो ए बी जब लेता हूं, पहले हम लिखेंगे ए का मैट्रिक्स, फिर इसके बाद लिखेंगे बी का मैट्रिक्स। ठीक है, ए का मैट्रिक्स मैंने लिया, फिर इसके बाद मैंने बी का मैट्रिक्स लिया। पहले में हम क्या चेक करेंगे, कॉलम। इसमें एक कॉलम है, दूसरे में हम रो चेक करेंगे, इसमें एक रो है। तो इसका मतलब कि ए बी क्या है, कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, इस तरह बाकी जितने भी है वो भी हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका आंसर क्या बनता है, सोल्यूशन ए बी ये पॉसिबल है। ठीक है, बी ए बी पॉसिबल है। अगर हम बी ए को देख ले, ठीक है, बी ए को देख ले तो वो भी पॉसिबल है, क्योंकि सबसे पहले बी में टू कॉलम्स। ठीक है, बी में कितने कॉलम्स है, टू कॉलम्स है। रोज कितने हैं, वो भी टू है। ठीक है, तो बी ए भी पॉसिबल है, ए बी भी पॉसिबल है। सी ए, ठीक है, सी ए पॉसिबल है। किस तरह, अगर मैं यहां पर देख लू सी, तो सी में टू कॉलम्स है और ए में टू रोज है। ठीक है, तो सी ए भी पॉसिबल है। और अगर मैं देख लू बी सी को, ठीक है, तो बी सी भी पॉसिबल है। बी सी किस तरह पॉसिबल है, बी सी में टू कॉलम्स है और इसमें टू रोज है, तो बी सी भी पॉसिबल है। लेकिन सी बी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सी बी जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सी में क्या है, टू कॉलम्स है और बी में क्या है, एक रो है। तो टू कॉलम और एक रो इक्वल नहीं है, सी बी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि मैट्रिक्स गिवन है ए और बी। ठीक है, तो वो कह रहा है कि फाइंड कर लो कि क्या ए बी पॉसिबल है, इसकी मल्टीप्लिकेशन ए बी पॉसिबल है। फिर कह रहा है कि बी ए भी चेक कर ले, क्या बी ए पॉसिबल है। ठीक है, और फिर जो है अगर ए बी पॉसिबल है या बी ए पॉसिबल है तो उसका पॉसिबल प्रोडक्ट क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सोल्यूशन नंबर 1 ए बी को हम चेक करते हैं कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। तो पहले हम लिखते हैं ए का मैट्रिक्स 1 0 2 1। ठीक है, फिर लिखते हैं बी का मैट्रिक्स 3 -2। अब अगर हम देख ले तो फर्स्ट में कॉलम देखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम, और सेकंड में नंबर ऑफ रोज। ठीक है, तो इसमें कॉलम्स कितने हैं, टू कॉलम्स है। इसमें रोज कितने हैं, टू रोज है। ठीक है, तो टू कॉलम्स इक्वल टू टू रोज, तो इसका मतलब ये है कि ए बी इज पॉसिबल। अब चेक करते हैं टू नंबर कि क्या बी ए पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो बी ए को देखते हैं 3 -2 -1 0 2 1। तो इसमें अगर हम देख ले कॉलम, यहाँ पर क्या है, वन कॉलम है, यहाँ पर रोज कितने हैं, टू रोज है। तो इसका मतलब कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब कि बी ए इज नॉट पॉसिबल। अब इसका 3 नंबर पार्ट जो है वो हम करेंगे कि पॉसिबल प्रोडक्ट जो है वो क्या है। पार्ट नंबर 3 है, जो पॉसिबल प्रोडक्ट है इसमें वो कौन सा है, ए बी। तो चलिए ए बी को सॉल्व भी करते हैं। -1 0 2 1, बी का जो मैट्रिक्स है वो है 3 -2।
ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लिकेशन आपको आती होगी, अगर नहीं आती तो मैंने अलग सी एक वीडियो बना रखी है। अगर आपको नहीं आती तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पे जाके आप उसको डिटेल से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन किस तरह होती है। मैं यहाँ पर आप लोगों को साथ साथ समझा भी दूंगा, आपको सही से समझ आ जाएगी। सबसे पहले ये माइनस, ये रो जो है ये मल्टीप्लाई होगा इस कॉलम के साथ, ठीक है। तो -1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, -1 मल्टीप्लाई विद 3, फिर प्लस लगेगा, फिर ये 0 मल्टीप्लाई होगा इस -2 के साथ, ठीक है। सो 0 मल्टीप्लाई विद -2, इसके बाद फिर ये नीचे रो जो है ये चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर ये रो अब मल्टीप्लाई होगा इस कॉलम के साथ, क्योंकि यहाँ पर कोई और कॉलम नहीं है तो यहाँ पर भी कॉलम नहीं बनेगा। अगर यहाँ पर दूसरा कॉलम होता तो फिर यहाँ नीचे भी हम कॉलम बनाते। यहाँ पर 2 रोज है और एक कॉलम है, तो इसमें एक कॉलम और 2 रोज बनेंगे, ठीक है। तो नीचे आते हैं, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, 2 मल्टीप्लाई विद 3, फिर प्लस लगेगा और ये 1 मल्टीप्लाई होगा इस -2 के साथ। सो 1 मल्टीप्लाई विद -2, ठीक है। तो इससे आंसर आएगा, ये अब एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट नीचे आएगा, ठीक है। तो इससे आंसर आता है -3 प्लस 0, क्योंकि एनीथिंग विल मल्टीप्लाई विद 0 इज 0। और यहां पर आ जाएगा 6 प्लस, यहां पर -2 आएगा तो -2, ठीक है। हमारा आंसर, फाइनल आंसर है -3 4। तो ये हमने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन नंबर 2 को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स, डी मैट्रिक्स, और हमें बताया गया है कि ए बी फाइंड कर लो और सी डी फाइंड कर लो। तो 2 पार्ट्स गिवन है कि फाइंड कर लो ए बी या सी डी, ठीक है। तो इसमें एक पार्ट मैं करता हूं, दूसरा पार्ट आप खुद ट्राई कर ले। इसमें डिफिकल्ट जो मुझे लग रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट, दोनों इजी है लेकिन जो डिफिकल्ट है वो है सी डी, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन है -1/2 और 2/3, ठीक है। तो ये मैं करता हूं। ए बी आप खुद ट्राई कर ले, सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, आप उसको खुद ट्राई कर ले, ठीक है। तो चलिए मैं करता हूं 2 नंबर पार्ट, सी डी। सी डी क्या है, आप सी का लिख लोगे मैट्रिक्स पहले, 3 4 1 2, ठीक है। इसके बाद डी का मैट्रिक्स 1 -2 -1/2 और 2/3। पहले ये रो मल्टीप्लाई होगा इस कॉलम के साथ, सो 3 इंटू 1, ठीक है। फिर प्लस लगेगा, फिर ये 4 जो है ये मल्टीप्लाई होगा इस -1 और 2 के साथ। अब यही रो मल्टीप्लाई होगा इस कॉलम के साथ, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस लेंगे, यहाँ पर भी हम कॉलम चेंज करेंगे। 3 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, फिर प्लस, और फिर 4 मल्टीप्लाई होगा 2/3 के साथ, ठीक है। सेम इसी तरह नीचे रो 1 पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर इसके साथ, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई होगा पहले 1 के साथ, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा -1 और 2 के साथ, और फिर इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा यही रो। सो 1 इंटू -2, फिर प्लस, और फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 2/3 के साथ। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आएगा 3, फिर यहां पर माइनस है तो माइनस इस प्लस के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो बन जाता है माइनस, और 4 जब मल्टीप्लाई होगा 1 और 2 के साथ तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आ जाएगा 2, तो यहां पर मैं लिखता हूं 2, ठीक है। यहां पर जो है ये बन जाएगा -6, फिर आएगा प्लस, अब ये 4 देखो, ये 4 इंटू 2/3, तो इससे आ जाएगा 8/3, ठीक है। 8/3 आ गया। नीचे अगर हम देख ले तो ये आ जाएगा 1, फिर ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, और इससे क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई 1/2 से आता है 1, ठीक है। देखो 2, तो ये 2 इसके साथ कैंसल आउट, तो 1 रहता है, और यहाँ पर आएगा -2 प्लस, ठीक है, ये आ जाएगा 4/3। जब फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इससे आएगा 1,
यहाँ पर अगर हम इसको कर दे 3 एलसीएम ले लेते हैं तो ऊपर क्या क्या आएगा -18 प्लस 8। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 0। सेम यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, ठीक है। और एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर आएगा -6 प्लस 4, ठीक है। और इसका जो फाइनल मैट्रिक्स है वो हमारे पास आएगा 1 -10/3, ठीक है। और 0 -2/3, ठीक है। तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर है, हमने ये सॉल्व कर दिया। 4 नंबर क्वेश्चन में सेम यही चीज कह रहा है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा था, दो मैट्रिक्स गिवन है, एक है ए एक है बी, जिसमें हमें बता रहा है कि ए बी फाइंड कर लो, ठीक है। ए बी की मल्टीप्लिकेशन कर लो और ये बताओ कि क्या बी ए एग्जिस्ट करता है, पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए पहले करते हैं ए बी, फाइंड ए बी, ठीक है। तो ए बी को अगर हम देख ले, ए बी को अगर हम देख ले, सबसे पहले उसकी पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। तो इसमें कितने कॉलम है, 2 कॉलम्स, और इसमें कितने रोज है, 2 रोज है, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इसका पॉसिबल है। तो चलिए इसका मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, 2 1 3 0 -1 4, ठीक है। और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1 0 2 1। सबसे पहले ये रो मल्टीप्लाई होगा इस कॉलम के साथ, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 1 प्लस 1 × 2, ठीक है। इसके बाद यही रो मल्टीप्लाई होगा इस कॉलम के साथ, 2 × 0 और फिर प्लस 1 × 1। और सेम इसी तरह अब इस रो की बारी है, तो ये रो पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा C1 में और फिर C2 में। सो 3 × 1 प्लस 0 × 2, सो 0 × 2। इसके बाद यही रो मल्टीप्लाई होगा इस कॉलम के साथ, सो 3 × 0, ठीक है, प्लस 0 × 1। फिर इस रो की बारी है, ये रो मल्टीप्लाई होगा पहले इस कॉलम के साथ, ठीक है। सो -1 × 1 प्लस 4 × 2, और फिर यही रो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, सो -1 × 0 प्लस 4 × 1, ठीक है। तो इसको अगर हम फर्दर करते हैं सिंप्लीफाई, तो इससे बनेगा 2 + 2, ठीक है। सो 2 + 2, इससे बनेगा 0 + 1, 0 + 1, इससे बनेगा 3 + 0, ठीक है। सो 3 + 0, इससे बनेगा 0 + 0, सो 0, और इससे बनेगा -1 + 8, ठीक है। सो -1 + 8, और इससे बनेगा इससे 0 + 4, तो इससे बनेगा 4, ठीक है। और अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर ले, ठीक है, तो ये बन जाएगा 4 1 3 0 7 और 4, ठीक है। तो इससे ये मैट्रिक्स आ जाएगा ए बी। ये मैट्रिक्स कौन सा है, ए बी का मैट्रिक्स है, ठीक है। क्या बी ए एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, अगर हम पार्ट 2 को देख ले, तो बी ए क्या है, बी में 2 कॉलम्स है, ठीक है, 2 कॉलम्स है, और ए में 3 रोज है। तो इसका मतलब कि बी ए एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। सो बी ए, ये नंबर 2 पार्ट, बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इसकी समझ आ गई, सिंपल मल्टीप्लिकेशन थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है एक ए मैट्रिक्स, एक बी मैट्रिक्स, ठीक है। और हमें बता रहा है कि शो करो कि ए बी और बी ए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये हमने शो करना है। ये क्या है, ये है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो चलिए उसको अब हम प्रूफ भी करते हैं और देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले ए बी अगर हम देख ले, सो 1 1 0 0 सिंपल मैट्रिक्स गिवन है, बी का है 0 1 0 0, ठीक है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले इस रो को इस कॉलम के साथ, फिर इसी रो को इस कॉलम के साथ। सो 1 × 0, ठीक है,
1 इंटू 0 इज 0, हम डायरेक्टली करते हैं। फिर ये 1 इंटू 0 इससे भी आएगा 0, ठीक है। फिर यही रो इस कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 1 इंटू 0 इज 0, ठीक है। सेम यहां पर भी अगर हम कर ले, ये रो अब मल्टीप्लाई होगा पहले इस कॉलम के साथ और फिर इस कॉलम के साथ। तो पहले इस कॉलम के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 इंटू 0 इज 0 प्लस 0 इंटू 0 इज 0, ठीक है। फिर इसी यही रो इस कॉलम के साथ, सो 0 इंटू 1, इस 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 इंटू 1 इज 0 और प्लस 0 0 0 से 0, ठीक है। तो इससे हमारा आंसर आ गया 0 1 0 0, ठीक है। अब हम देखते हैं बी ए को, ठीक है। सो बी ए क्या है, पहले हम लिखेंगे बी का मैट्रिक्स 0 1 0 0, ठीक है। और फिर ए का मैट्रिक्स 1 1 0 0, ठीक है। तो चलिए इसको भी करते हैं और देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं। सो 0 इंटू 1, सबसे पहले ये रो इस कॉलम के साथ, ठीक है। तो 0 इंटू 1 से आता है 0, फिर प्लस 1 इंटू 0 से आएगा 0, ठीक है। फिर इसके बाद यही रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 0 इंटू 1, ठीक है, 0 इंटू 1 से 0 प्लस 1 इंटू 0 से आएगा 0, ठीक है। अब ये रो जो नेक्स्ट रो है ये फिर दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। सो 0 इंटू 1 से 0 प्लस फिर ये 0 इस 0 से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी 0 आएगा। ये 0 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा 0 प्लस ये 0 इस 0 से मल्टीप्लाई होगा 0। तो इससे हमारे पास 0 मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। इसको हम 0 मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो अब ये देखो यहाँ पर 0 1 0 0 है, जबकि यहाँ पर 0 0 0 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब हमने ये शो कर दिया कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। अगर हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कहीं पर भी ये इक्वल नहीं आएगा सिवाय मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है एक ऐसा मैट्रिक्स है, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी का मैट्रिक्स है, ठीक है। ये अगर हम इस तरह मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है, ये इक्वल होगा इस तरह मल्टीप्लिकेशन के और ये इक्वल है ए के। तो इसमें सिर्फ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन काम करता है, बाकी किसी भी मैट्रिक्स में जो भी मैट्रिक्स हम मल्टीप्लाई करते हैं उसमें कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। इसकी समझ आ गई। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल है, ए मैट्रिक्स गिवन है और हमें बता रहा है कि उसको मल्टीप्लाई कर लो विद इट सेल्फ के साथ, मतलब ए इंटू ए, ठीक है। तो चलिए करते हैं ए इंटू ए, ठीक है। तो या ए इस तरह भी आप लिख सकते हैं। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर ले सो 1 1 0 0, ठीक है। और ये फिर दोबारा हम लिखेंगे 1 1 0 0 के साथ, ठीक है। तो इससे आता है 1, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1, फिर प्लस ये 1 इस 0 से मल्टीप्लाई होगा ये वाला, तो इससे आ जाएगा 0, ठीक है। फिर यही रो मल्टीप्लाई होगा सेकंड कॉलम के साथ, तो 1 इंटू 1 प्लस, ठीक है, और ये 1 आएगा यहाँ पर 0 के साथ, तो ये बन जाएगा 0। फिर नेक्स्ट रो की अगर हम बात कर ले तो वो भी फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो 0 इंटू 1 से आता है 0 प्लस फिर ये 0 इस 0 के साथ 0, ठीक है। फिर ये फर्स्ट रो दोबारा सेकंड कॉलम के साथ, तो ये भी 0 है ये भी 0 है, तो इससे भी 0 प्लस 0 आएगा। तो इससे आ गया 1 1 0 0, ठीक है। तो इससे हमारे पास जो फाइनल आंसर आया ये आया 1 1 0 0, ठीक है। तो ये सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन था। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। देखो मल्टीप्लिकेशन मैंने इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट किया क्योंकि ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल आती नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है प्रीवियस वीडियो की, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया है कि मल्टीप्लिकेशन किस तरह होती है। काइंडली जाके वो वीडियो आप देख ले, उसमें मैंने 2 एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा डिटेल में सॉल्व किए हैं। 18 या 19 मिनट की वीडियो है, उसमें बहुत अच्छी तरह मैंने समझाया है कि मल्टीप्लिकेशन किस तरह होती है। तो काइंडली अगर आपको बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन नहीं आती तो पहले वो वीडियो जाके देख ले, फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी। अगर मैं इस तरह डिटेल में एक एक क्वेश्चन कर लूँ तो इसमें फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। 1 घंटे में हम 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहले आप वो जाके वो वीडियो देख ले, फिर इसको फिर देख ले, तो फिर आपको सही से समझ आ जाएगी कि किस तरह मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 को।
तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स दिस बी मैट्रिक्स इज दिस देन क्या ए बी और बी ए पॉसिबल है। मैंने प्रीवियस इससे पहले 5 नंबर क्वेश्चन में भी कहा था कि ए बी कभी भी इक्वल नहीं आ सकता बी ए के, ठीक है, कभी भी ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन चलिए हम देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। तो चलिए करते हैं सबसे पहले, ठीक है, पहले लेफ्ट हैंड साइड करते हैं ए बी, ठीक है। तो ए बी हम अगर कर ले तो ये हो जाएगा -2 फिर 3 2 -1, ठीक है, और फिर इसके बाद 1 -1 2 4, ठीक है। तो चलिए करते हैं, -2 पहले मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ, सो -2 इंटू 1 फिर प्लस ये 3 मल्टीप्लाई होगा इस 2 के साथ, सो 3 इंटू 2, ठीक है। फिर ये -2 इससे ये रो दोबारा अब इस के साथ मल्टीप्लाई होगा इस कॉलम के साथ, ठीक है। सो -2 इंटू -1 फिर प्लस ये 3 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, ठीक है। इसके बाद सेकंड रो में हम शिफ्ट होते हैं, तो सेकंड रो पहले मल्टीप्लाई होगा कॉलम 1 के साथ, फिर यही रो मल्टीप्लाई होगा सेकंड कॉलम के साथ। सो 2 इंटू 1 प्लस ये -1 मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस ये -1 मल्टीप्लाई हो रहा है इस 2 के साथ। अब यही रो मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड कॉलम के साथ, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है -1 के साथ और यही -1 फिर मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ और प्लस -1 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। जब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो इससे आ जाएगा -2 फिर प्लस इससे आ जाएगा 6, इससे आ जाएगा +2 प्लस इससे आ जाएगा 12, इससे आ जाएगा 12, फिर इससे आ जाएगा 2, इससे आ जाएगा -2, ठीक है, इससे आ जाएगा -2 और इससे आ जाएगा -4। तो हमारे पास फाइनल आंसर आता है 4 14 0 और -2 -4 से आएगा -6, ठीक है। तो ये है ए बी का मैट्रिक्स। अब हम यहाँ पर करेंगे बी ए जो कि है राइट हैंड साइड। सो बी का मैट्रिक्स हम फर्स्ट लिखेंगे 1 -1 2 4, ठीक है, ये सॉरी ये 1 है, ये +1 है, ठीक है। और इसके बाद ए का मैट्रिक्स है -2 3 2 -1, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम करते हैं मल्टीप्लाई। 1 पहले ये रो मल्टीप्लाई होगा इस कॉलम के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई विद -2 फिर आएगा प्लस और फिर इसके बाद ये -1 ये मल्टीप्लाई होगा इस 2 के साथ, सो -1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, ठीक है। फिर यही रो मल्टीप्लाई होगा इस सेकंड नंबर कॉलम के साथ, सो 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, ठीक है, 1 इंटू 3 प्लस। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि कौन सा चीज किस चीज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसके बाद फिर ये -1 मल्टीप्लाई होगा इस नीचे -1 के साथ। नेक्स्ट रो में हम शिफ्ट होते हैं, तो नेक्स्ट रो भी मल्टीप्लाई होगा स्टेप बाय स्टेप, पहले 1 के साथ फिर कॉलम 2 के साथ। सो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है -2 प्लस 4 इंटू 2, फिर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर यही रो मल्टीप्लाई होगा सेकंड कॉलम के साथ। सो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ, फिर +4 मल्टीप्लाई विद -1, ठीक है। तो जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, इस चीज से आएगा -2 प्लस इससे भी आएगा -2, ठीक है। तो ये प्लस -2 बन जाएगा। फिर यहाँ पर आता है 3 प्लस -1 इंटू -1 से आएगा 1, इससे आ जाएगा -4, फिर इससे +8, ठीक है, इससे हो जाएगा 6 और फिर -4 इससे आएगा, ठीक है। तो हमारा मैट्रिक्स जो फाइनल आंसर है वो आएगा -4 4 4 और 2, ठीक है। तो अब ये मैट्रिक्स इसको हम नाम दे सकते हैं बी ए का मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर अब हम देख ले ए बी मैट्रिक्स और बी ए मैट्रिक्स वो आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। तो आपने बस ये चीज अपने दिमाग में बिठानी है कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में काम नहीं करता, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या मांग रहा है।
क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है 3 मैट्रिसेस, ठीक है, एक है ए, बी और सी, ठीक है, और हमें क्या बताया गया है, पहले हमें ये बताया गया है कि ये फाइंड कर लो, फिर इसके बाद ये फाइंड कर लो और फिर डिटरमाइन कर लो कि क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो ये बताओ कि ये कौन सा लॉ है मल्टीप्लिकेशन का। तो चलिए करते हैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए बी इंटू सी को, ठीक है, इसको फाइंड करते हैं और लेट्स सपोज मैं इसको देता हूँ इक्वेशन 1 का नाम, ठीक है। तो ए बी, सबसे पहले इसमें ए बी करेंगे जो ब्रैकेट में है, तो ए बी क्या है, ठीक है, -1 1, बी क्या है 1 -2, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये -1 मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ, ठीक है। सो -1 इंटू 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके बाद कॉलम चेंज हो रहा है, यही फर्स्ट रो अब मल्टीप्लाई हो रहा है इस सेकेंड कॉलम के साथ। यहाँ पर प्लस नहीं लगेगा क्योंकि इस कॉलम में दूसरा कोई एलिमेंट नहीं है और ना इस रो में कोई दूसरा एलिमेंट है, ठीक है। तो इसलिए यही रो में जो एक एलिमेंट है ये बारी बारी इस दो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये है C1 मतलब कॉलम 1 और ये है C2, तो यहाँ पर अब ये -1 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, सो -1 इंटू -2, ठीक है। इसके बाद ये 1 मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ और ये ही 1 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ। तो इससे ए बी जब आएगा वो इससे आएगा -1, इससे आएगा +2, इससे आएगा 1 और इस नीचे से आता है -2, तो ये आ जाएगा ए बी। लेकिन हमने क्या फाइंड करना है, ए बी इंटू सी। अब इस मैट्रिक्स के साथ सी को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो ए बी इंटू सी इज इक्वल टू, सबसे पहले ए बी का मैट्रिक्स -1 2 1 और -2, ठीक है। और सी का मैट्रिक्स क्या है, सी का मैट्रिक्स है 3 1 -1 और 2, ठीक है। ये जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आता है माइनस, पहले ये रो मल्टीप्लाई होगा इस कॉलम के साथ, ठीक है, ये रो मल्टीप्लाई होगा इस C1 के साथ, ठीक है, इस C1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा, -1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, फिर प्लस लगेगा और फिर 2 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, ठीक है। इसके बाद यही रो मल्टीप्लाई होगा इस C2 के साथ, ठीक है। तो -1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, फिर प्लस लगेगा और फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, ठीक है। इसकी समझ आ गई अब कि ये नीचे जो सेकेंड रो है ये अब बारी बारी C1 और C2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू -1, ठीक है। और फिर आएगा वही रो सेकेंड कॉलम के साथ, सो 1 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 2, ठीक है। तो इससे आता है यहाँ पर आ जाएगा -3 फिर प्लस, ठीक है, और यहाँ पर -2, तो ये आ जाएगा -2, ठीक है। यहाँ पर आता है -1 और यहाँ पर आएगा +4, ठीक है, इससे आएगा +4, इससे आता है 3 और इससे आएगा +2, ठीक है। यहाँ से आएगा 1 और यहाँ से आएगा -4, ठीक है। तो ए बी मल्टीप्लाई विथ सी का जो मैट्रिक्स है वो आता है -5 3 5 और -3, ठीक है, ये मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल मैट्रिक्स आ गया, मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ ताकि बाकी जो हमने सॉल्व की है उसको मैं मिटा सकूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हमने फाइंड कर दिया। अब हम फाइंड करने वाले हैं इस राइट हैंड साइड को, ठीक है। अब हम करते हैं a इंटू बी सी को, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 नंबर इक्वेशन। इसमें सबसे पहले हम फाइंड करेंगे बी सी को और फिर इसके बाद इसको a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो बी सी से आता है पहले 1 -2, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर लो c के साथ, c का मैट्रिक्स है 3 1 -1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम पॉसिबिलिटी पहले चेक कर ले तो इसमें 2 कॉलम्स है, ठीक है,
फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और इसमें 2 रोज है, तो इसका मतलब कि ये मल्टीप्लाई हो सकता है। तो BC का मैट्रिक्स आएगा -1 मल्टीप्लाई होगा इस 3 के साथ, ठीक है, सॉरी 1 मल्टीप्लाई होगा इस 3 के साथ और फिर ये -2 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, ठीक है। फिर यही रो मल्टीप्लाई होगा सेकंड कॉलम के साथ, ये फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, अब ये सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर हम रो चेंज नहीं करेंगे बल्कि कॉलम चेंज करेंगे, क्योंकि चेंज कॉलम हो रहा है, यही रो दोबारा मल्टीप्लाई हो रहा है इस दूसरे कॉलम के साथ। सो 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और -2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, ठीक है। तो इससे हमारे पास BC का मैट्रिक्स आएगा और वो होगा, ठीक है, यहाँ से आएगा 3 प्लस इससे आएगा फिर +2, ठीक है, और यहाँ से आएगा 1 - 4, ठीक है। सो 1 - 4, तो हमारे पास जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा BC का वो आएगा 5 और -3। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे A के साथ, इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे कि पहले A का मैट्रिक्स लिखेंगे और इसके बाद BC का, ठीक है। सो A का मैट्रिक्स है -1 1 और फिर BC का मैट्रिक्स है 5 - 3। तो ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, अब ये एक कॉलम है और ये है कॉलम 2, तो सबसे पहले -1 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, ठीक है, और फिर ये -1 सेकंड कॉलम में -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो -1 इंटू -3, ठीक है, और फिर इसके बाद ये 1 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, 1 इंटू 5, और फिर ये 1 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, ठीक है। तो इससे आएगा -5, इससे आएगा +3, इससे आएगा +5 और इससे आएगा -3, ठीक है। तो अब ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स इसको अगर हम देख ले तो ये इस मैट्रिक्स के इक्वल है, ठीक है। अगर दोनों मैट्रिक्स आप देख ले तो दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब ये जो हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का पार्ट है, ठीक है, 2 नंबर का जो पार्ट है ये मैं इस तरह लिख सकता हूं कि, या इस तरह कर ले कि इसको आप नाम दे इक्वेशन A और इसको आप नाम दे इक्वेशन B, ठीक है। और आप इस तरह कर ले कि फ्रॉम इक्वेशन A एंड B AB इंटू C इज इक्वल टू A इंटू BC, ठीक है। तो ये कर दिया, अब ये टू नंबर पार्ट भी कर दिया। और ये कौन सा लॉ है, ये इस लॉ को हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये कौन सा लॉ है, ये लॉ है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इस क्वेश्चन से हमें क्या सीखने को मिला, इस क्वेश्चन से हमें ये पता चला कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो आपसे अगर एमसीक्यूज में पूछा जाए या कहीं पर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट होता है मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में, मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन में, तो आप कहोगे बिल्कुल एग्जिस्ट होता है मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 ये करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है तो इसलिए मैंने ये 4 अलग वीडियो में रख दिए ताकि वहां पर फिर मैं आपको थोड़ा सा सही समझा सकूं, ठीक है। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दे और साथ में नोटिफिकेशन बिल भी ज़रूर प्रेस कर ले ताकि जो भी नई वीडियो हो, नया लेक्चर हो, वो आपको जल्दी मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।